कोई आप चीज़ों को देख रहे हैं और आपने लंबा वक्त अपना गुजारा है कि माइनॉरिटीज़ को जो राइट मिले। तो आज का जो समय है माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या देखते हैं आप? देखिए, आज मिनॉरिटीज़ का डे है, इंडियन मिनॉरिटीज़ का भी है और जी। पूरे देश में भी, पूरे वर्ल्ड में भी है। तो मिनॉरिटीज़ का जब तक आप अधिकारों की रक्षा नहीं करते इस देश में, तब तक आप एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं बन सकते। जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी मिनॉरिटीज़ यहाँ रह रही हैं, उनको ये देश के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, अपना एक हिस्सा मान के और उनकी जो राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करें, जो अभी नहीं हो रही। क्योंकि के दौरान जो सिख स्टूडेंट्स हैं उनके किरपान और काड़े वो सब भी उतरवा लिए जाते हैं। तो इसको देखते हुए जो धार्मिक सेंटीमेंट है उसको देखते हुए कुछ जो क्लॉज़ ऐड करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आप देखो ना, जैसे नीतीश कुमार ने किसी का हिजाब कल उतार दिया, जी, जी। क्या क्या मतलब है उसी का? कल को किसी सिख की पर पगड़ी उतारेंगे। जो आपके रिलीजियस राइट्स हैं, जी। उनका बिल्कुल भी कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। और नीतीश कुमार ने जो बात कही, मैं उसको कंडेम करता हूँ और ऐसे काम नहीं होने चाहिए। नमस्कार। आज पूरा विश्व माइनॉरिटीज डेज मना रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय माइनॉरिटीज डे है। तो इसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए नवकिरण सर है जो पटियाला हाउस कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट में आप सर काम कर रहे हैं एज एडवोकेट। आप चीज़ों को देख रहे हैं और आपने लंबा वक्त अपना गुजारा है कि माइनॉरिटीज़ को जो राइट मिले। तो आज का जो समय है माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या देखते हैं आप? देखिए, आज मिनॉरिटीज़ का डे है, इंडियन मिनॉरिटीज़ का भी है और जी। पूरे देश में भी, पूरे वर्ल्ड में भी है। तो मिनॉरिटीज़ का जब तक आप अधिकारों की रक्षा नहीं करते इस देश में, तब तक आप एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं बन सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी मिनॉरिटीज़ यहाँ रह रही हैं, उनको ये देश के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, अपना एक हिस्सा मान के और उनकी जो राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करें, जो अभी नहीं हो रही। क्योंकि लोगों के ये मन में है, लोग जो आज बोले हैं, तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि मिनॉरिटीज़ प्रोटेक्टेड यहाँ महसूस करें। जिस तरीके से सर भारत में माइनॉरिटीज के राइट्स की बात हो रही है, तो अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिम्स जो माइनॉरिटीज है उनको दबाया जा रहा है आज के टाइम पर। और आपने जिस तरीके से बात करी मंच पे मैंने देखा सिखों पर भी बहुत अत्याचार हुए देश में, लेकिन उस तरीके से उस पर बात बहुत कम होती है। देखो, कोई भी मिनॉरिटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इवन यहाँ जो दलित्स हैं, जी। हालांकि वो मेजॉरिटी में है, पर उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, गांव-गांव में हो रहा है। तो सब सब जो लोग हैं, वो यहाँ पे इस तरीके से रहने चाहिए कि सबके हकों की राखी हो। तो ये बात जो है, ये आगे बढ़नी चाहिए और मिनॉरिटीज जो सब हैं, वो सिक्योर महसूस करनी चाहिए। सर माइनॉरिटीज में एक बात और देखने को आती है कि उन्हें डरा धमका के कन्वर्जन उनका करा जाता है। नॉर्थ ईस्ट में देखते कि हिंदू कन्वर्टेड हो रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित करें भी कोई फोर्सिबल कन्वर्शन हो रही क्रिश्चियनिटी में। लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर उनके रिलीजन में कोई अच्छाइयाँ हैं तो उनको दूसरे धर्म वाले भी अडॉप्ट करें। कोई फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं है। और यहाँ पे इस देश में कानून का राज है, कोई फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं है। फोर्सिबल कन्वर्जन के हम खिलाफ हैं, पर अगर कोई प्यार से किसी और धर्म को मानना चाहता है तो उसमें उसको कोई रुकावट नहीं है। सर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज है, श्रीलंका में भी है, तो वहाँ जो अत्याचार हुए उन पर खुल के बात नहीं हुई इंटरनेशनल लेवल पर। हाँ, उसी वक्त हुई जब जब ये हसीना आके यहाँ पर रही, तो उधर हिंदुओं की प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी शख्स जो मर्जी धर्म अडॉप्ट करे, उसको उसको प्रोफेस करने में और प्रोपोगेट करने में, उसमें, क्योंकि ये पर्सनल मामला है। कौन किस धर्म को मानता है, कई लोग ऐसे हैं जो धर्म को मानते ही नहीं है, उनकी भी हक है वो किसी धर्म को ना माने। तो हर किसी को अपने तरह से रहने का और जीने का अधिकार है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी।
सर जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बोला कि एग्जाम के दौरान जो सिख स्टूडेंट्स हैं उनके किरपान और काड़े वो सब भी उतरवा लिए जाते हैं, तो इसको देखते हुए जो धार्मिक सेंटिमेंट है उसको देखते हुए और कुछ जो क्लोज ऐड करने चाहिए। नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। आप देखो ना, जैसे नीतीश कुमार ने किसी का हिजाब कल उतार दिया, जी, जी। क्या क्या मतलब है उसी का? कल को किसी सिख की पर पगड़ी उतारेंगे। जो आपके रिलीजियस राइट्स हैं, जी, उनका बिल्कुल भी कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। और नीतीश कुमार ने जो बात कही, मैं उसको कंडेम करता हूँ। और ऐसे काम नहीं होने चाहिए। किसी ने हिजाब पहना है, उसकी मर्जी है, और आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते भी हिजाब डाल के आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते। ठीक है, और बाहर के मुल्क तो जो करे सो करे, इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर इस पे भी जो आप बात कर रहे हो, ये आज के टाइम पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हिजाब को लेकर बात होती है कि हिजाब ड्रेस का पार्ट नहीं है। नहीं, वो ठीक है। देखो, सिखों को भी ये प्रॉब्लम जो है फ्रांस में आई। वो कहते हैं आपको पगड़ी नहीं डालने देंगे, तो सिखों ने भी अपना केस लड़ा। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश में ऐसी ऐसी नहीं बात होनी चाहिए किसी भी धर्म के लोगों के साथ। लेकिन इंडिया में तो हम कम से कम इस बात को अमल में लाएं। तो मुस्लिम यहाँ का हिस्सा है, 18% है, हम 2% है, और सबने इस देश को आज़ाद कराने में अपना रोल अदा किया है। सो सबके धार्मिक भावनाओं को का जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और किसी की भी उल्लंघना नहीं होनी चाहिए। तो मेरे साथ नवदीप किरण सर थे, बहुत अच्छी बातें सर ने बोली है और वाकई में जितनी भी धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत नहीं करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी संस्था हो, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जब भी माइनॉरिटीज इश्यूज की बात आती है तो सभी लोगों की बात होनी चाहिए, सिर्फ एक खास धर्म की बात नहीं होनी चाहिए।